इस वक्त आपको दिखा रहे हैं क्योंकि उपराष्ट्रपति पद का चुनाव सर पर, ऐसे में नामांकन अब इंडिया अलायंस के उम्मीदवार देश में उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर एक तरफ जहां सरगर्मियां तेज हैं, इससे पहले एनडीए के कैंडिडेट सीपी राधाकृष्णन ने अपना नॉमिनेशन कर चुके हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल को पहले नमन करने पहुंचे विपक्षी इंडिया ब्लॉक के कैंडिडेट बी सुदर्शन रेड्डी। तस्वीरों को इस वक्त आप देख रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे उनके साथ में इस वक्त नजर आ रहे हैं, राहुल गांधी उनके साथ में इस वक्त नजर आ रहे हैं। बी सुदर्शन रेड्डी अपना पर्चा दाखिल करेंगे। इससे पहले राम मनोहर लोहिया के मशहूर कथन का जिक्र किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को नमन करने पहुंचे। 5 दिसंबर 2005 को गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने। वो इनका पूरा जो करियर है वो जान लीजिए। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश है बी सुदर्शन रेड्डी, जो इंडिया अलायंस के उम्मीदवार हैं। पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज, गोवा के पहले लोकायुक्त बी सुदर्शन रेड्डी को इंडिया अलायंस की ओर से उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार नामित किया गया है। वो कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सराहना करते भी नजर आए। और आप जान लीजिए कि अब तक कहां वो रहे हैं। 5 दिसंबर 2005 को गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वो बने। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं वो। 12 जनवरी 2007 से 8 जुलाई 2011 तक वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रहे। 1988 से 90 में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में सरकारी अधिवक्ता भी वो रहे। 1990 में 6 महीने के लिए केंद्र सरकार के लिए अतिरिक्त स्थायी अधिवक्ता बने। 2 मई 1995 को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश बने। और देखिए, अगर अभी उनकी बात करें तो बी सुदर्शन रेड्डी ने एसआईआर को लेकर भी गंभीर चिंता जाहिर की थी। और अभी लगातार तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव और नामांकन अपना दाखिल करने बी सुदर्शन रेड्डी पहुंचे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी उनके साथ में नजर आ रही हैं। राहुल गांधी अब से कुछ ही देर पहले आपको नजर आ रहे थे। सुदर्शन रेड्डी के नामांकन पत्रों पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी, डीएमके सांसद तिरुचि शिवा, सपा सांसद रामगोपाल यादव समेत करीब 80 सांसदों ने हस्ताक्षर किए। और नामांकन की जब घोषणा की गई तो खड़गे ने उन्हें भारत के सबसे प्रगतिशील और विशिष्ट न्यायविदों में से एक बताया। नामांकन से पहले रेड्डी ने संसद के सेंट्रल हॉल में गठबंधन के नेताओं के साथ बैठक की और कहा, उन्हें एक सुप्रीम कोर्ट जज ने पूछा कि वो पॉलिटिकल पार्टी में क्यों आ रहे हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि उनका सफर 1971 में वकील के तौर पर शुरू हुआ और मौजूदा चुनौती भी उसी सफर का हिस्सा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उपराष्ट्रपति का पद राजनीतिक संस्था नहीं और वो इस जिम्मेदारी को एक संवैधानिक यात्रा का हिस्सा मानते हैं। तो नामांकन दाखिल करने पहुंचे बी सुदर्शन रेड्डी, उनके साथ में इस वक्त मल्लिकार्जुन खड़गे नजर आ रहे हैं, सोनिया गांधी हैं, राहुल गांधी हैं, प्रियंका भी उनके साथ में नजर आ रही है। तो यह तस्वीरें इस वक्त आप लगातार देख रहे हैं। नामांकन दाखिल करने पहुंचे बी सुदर्शन रेड्डी और लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले उनके नामांकन पत्रों पर 80 सांसदों ने इंडिया अलायंस के हस्ताक्षर किए थे। और अभी फिलहाल ये लगातार तस्वीरें नामांकन दाखिल करने पहुंचे बी सुदर्शन रेड्डी। से पहले सीपी राधाकृष्णन ने अपना नामांकन दाखिल किया था और अब बी सुदर्शन रेड्डी पहुंचे हैं। तो देखिए, देश में उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर सरगर्मियां इस वक्त तेज हो चुकी हैं। एक तरफ एनडीए उम्मीदवार ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है और अब इंडी गठबंधन की ओर से नामांकन दाखिल करने के लिए बी सुदर्शन रेड्डी भी पहुंच चुके हैं। पूर्व सुप्रीम कोर्ट के जज, गोवा के पहले लोकायुक्त बी सुदर्शन रेड्डी को इंडिया अलायंस की ओर से उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार नामित किया गया है और अब वो इस वक्त पहुंच चुके हैं। लगातार तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। कुछ ही देर बाद उनका अपनी नामांकन की प्रक्रिया का शुरू होने का जो तस्वीरें होंगी वो भी आप देख पाएंगे। तो इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सराहना की थी बी सुदर्शन रेड्डी ने। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का हवाला देते हुए कहा था कि जब सड़क खामोश होती है तो सदन आवारा हो जाता है। राहुल गांधी सड़क को खामोश नहीं होने देते, ये उनका स्वभाव और आदत बन चुका है। साथ ही साथ एसआईआर का जिक्र करते हुए गंभीर चिंता भी जाहिर की थी और कहा था कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर गहरा खतरा मंडरा रहा है। सवाल उठाया था कि लोकतंत्र में आम आदमी के पास केवल एक ही हथियार है और वो है वोट का हथियार। जब इसे छीन लिया जाएगा तो लोकतंत्र में बचेगा क्या। विपक्ष के उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार हैं सुदर्शन रेड्डी, जिन्होंने साथ ही यह भी कहा था कि मौजूदा संकट संविधान के लिए सबसे बड़ा खतरा है। उनसे पूछा गया कि पॉलिटिकल करियर में क्यों आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ये उन्हीं की उस यात्रा का हिस्सा जिन्होंने 1971 में शुरू की थी। तेलंगाना झारखंड के भी राज्यपाल रह चुके हैं एक तरफ, जैसे सीपी राधाकृष्णन। दोनों का देख लीजिए कंपैरिजन क्या। आंध्र प्रदेश से आते बी सुदर्शन रेड्डी, कोयंबटूर से 2 बार के सांसद रह चुके हैं सीपी राधाकृष्णन। 2011 में सुप्रीम कोर्ट के जज पद से रिटायर हुए बी सुदर्शन रेड्डी। तो एक तरफ एनडीए अलायंस के उम्मीदवार हैं, दूसरी तरफ आपके सामने बी सुदर्शन रेड्डी जो कि इंडिया अलायंस के उम्मीदवार हैं।
दोनों उम्मीदवार के बारे में बहुत ही बारीकी से आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं। 2007 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनते हैं बी सुदर्शन रेड्डी। जुलाई 2024 से महाराष्ट्र के गवर्नर है सीपी राधाकृष्णन, जो कि एनडीए के उम्मीदवार है। तेलंगाना झारखंड के भी वो राज्यपाल रह चुके हैं। तमिलनाडु से वो आते हैं, आंध्र प्रदेश से वो आते हैं, दोनों दक्षिण। तो यहाँ पर इस बार का जो विषय है, बड़ी बात यह कि दक्षिण को फोकस में रख के दोनों ही अलायंस अपनी अपनी ओर से प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। नामांकन दाखिल करने पहुंच चुके हैं बी सुदर्शन रेड्डी। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे उनके साथ में है, उनके साथ में सोनिया गांधी भी इस वक्त नजर आ रही हैं। और ये लगातार तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। तो अब से कुछ ही देर में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। राहुल प्रियंका सुदर्शन रेड्डी के नामांकन में इस वक्त मौजूद है। मल्लिकार्जुन खड़गे भी आपको साथ साथ नजर आ रहे हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो थोड़ी ही देर में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लगातार तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए, अब से कुछ ही देर में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इससे पहले आपने एनडीए के उम्मीदवार की तस्वीरों को देखा था। और अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे एक बार फिर से कल्याण सिंह की पुण्यतिथि की, जिस मौके पर भव्य आयोजन किया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे 1:30 बजे का कार्यक्रम, जिस बात का भी गौरव जिक्र कर रहे थे कि लगभग 1:30 बजे का कार्यक्रम है जब पहुंचेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दोनों डिप्टी सीएम भी उनके साथ में नजर आने वाले हैं। तो देखिए, अतरौली की विधानसभा से पॉलिटिकल करियर की शुरुआत करते हैं कल्याण सिंह। पहली बार 1962 का चुनाव आ रहे, फिर 67, 1969, 74 में लगातार अतरौली से विधानसभा चुनाव जीते। फिर आपातकाल आ जाता है, 75, 77 में वो जेल गए, 77 में चौथी बार फिर जीते, स्वास्थ्य मंत्री बने। अगर इंदिरा लहर की बात करते हैं तो 1980 का चुनाव वो हारे इस दौरान में। 1985 में फिर जीत हासिल करते हैं, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं। 1989 में फिर जीतकर नेता विधायक दल, और 1991 में जीतकर वो मुख्यमंत्री बनते हैं। तो ये उनका पॉलिटिकल करियर है। 1993 में नेता विधायक दल, 1996 में फिर जीतकर मुख्यमंत्री और भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने। 99 में राष्ट्रवाद क्रांति पार्टी बनाई। 2004 में फिर भाजपा से बुलंदशहर से सांसद बने। 2009 में एटा से निर्दलीय सांसद, 14 में राजस्थान के राज्यपाल बने और कुछ समय के लिए वो हिमाचल के राज्यपाल भी रहे। तो आज उनकी पुण्यतिथि को गौरव दिवस के तौर पर बीजेपी मना रही है। खासतौर पर आप सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंच रहे हैं कार्यक्रम में। उनके साथ साथ मंत्री भी पहुंचेंगे, जो जानकारी अभी तक मिल रही है। अब देखिए, उनकी जो विरासत है उसको इस वक्त उनकी पुत्रवधू प्रेमलता वर्मा, जो कि 4 और 7 में विधायक बनती हैं, कल्याण सिंह के नाती संदीप सिंह अतरौली से लगातार 2 बार से विधायक हैं, वर्तमान में वो मंत्री हैं। और कल्याण सिंह के बेटे राजवीर लगातार उनकी परंपरागत सीट एटा लोकसभा से सांसद रहे। आइए एक बार फिर से तस्वीर आपको दिखाते हैं नामांकन की, क्योंकि इंडिया अलायंस के जो उम्मीदवार है वो इस वक्त अपना नामांकन कर रहे हैं। बी सुदर्शन रेड्डी अपना नामांकन कर रहे हैं और तस्वीरें लगातार इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। और देखिए, क्योंकि इस बार जिस बात का जिक्र हम कर रहे हैं कि इस बार का जो उपराष्ट्रपति चुनाव है, वैसे तो देखिए अगर मैंडेट की बात आती है तो मैंडेट सीधे तौर पर एनडीए के पास में है। और राजनाथ सिंह की ओर से कोशिश भी की जा रही थी कि निर्दलीय चुनाव वो जीत जाएं एनडीए के उम्मीदवार, लेकिन इंडिया अलायंस ने तय किया कि वो अपने उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारेंगे और उनकी ओर से चुनावी मैदान में बी सुदर्शन रेड्डी को उतारा गया है। और फिलहाल हम तस्वीरें उनके नामांकन की इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जिनके साथ में इस वक्त आपको साथ साथ इंडिया अलायंस के और भी जो नेता हैं वो नजर आएंगे। समाजवादी पार्टी के ऐसे नेता आपको नजर आएंगे, इसके अलावा आपको शरद पवार नजर आएंगे, रामगोपाल यादव, जिन जिन लोगों ने साइन किए थे, क्योंकि 80 इंडिया अलायंस के जो सांसद हैं उनके दस्तखत थे। और मुझे लगता है यहाँ पर उनमें से काफ़ी ज़्यादातर जो लोग हैं वो नजर आ रहे हैं, एक एक पार्टी के जो एक एक नेता है वो यहाँ पर इस वक्त नजर आ रहे हैं। तो बी सुदर्शन ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया, ये अपडेट है। बी सुदर्शन रेड्डी के साथ में खड़गे सोनिया गांधी मौजूद है, नामांकन दाखिल कर दिया बी सुदर्शन रेड्डी ने, जो अभी तक जानकारी मिल रही है। राहुल प्रियंका भी उनके नामांकन में इस वक्त मौजूद हैं। बी सुदर्शन रेड्डी ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें इंडिया अलायंस के उम्मीदवार के नामांकन की इस वक्त आप देख रहे हैं। अब बेहद इंटरेस्टेड हो जाता है चुनाव, क्योंकि सरगर्मियां बहुत ज्यादा तेज हो चुकी है। सोचिए, उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में इस वक्त जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि काफी गहमा गहमी है। इनके साथ साथ डिटेल्स भी आपको दिखा रहे हैं कि कौन कहां से आता है। सबसे बड़ी बात, दोनों दक्षिण से आते हैं, एक तमिलनाडु से आते हैं, दूसरा आंध्र प्रदेश से आते हैं। कोयम्बटूर से 2 बार के सांसद रह चुके हैं सीपी राधाकृष्णन, जिनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, जिन्होंने बात करें तो बीजेपी के एस्टैब्लिशमेंट के लिए काम किया, आरएसएस पृष्ठभूमि से आते हैं और बीजेपी के लिए मजबूती से काम किया। वहां पर बीजेपी को एस्टैब्लिश किया उन्होंने तमिलनाडु में। और वहीं बी सुदर्शन रेड्डी की बात करते हैं तो बी सुदर्शन रेड्डी जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज रहे, जो कि आंध्र प्रदेश से आते हैं, 2007 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश वो बने। तो देखिए, तमिलनाडु से आते हैं सीपी राधाकृष्णन,
इधर आंध्र प्रदेश से आते बी सुदर्शन रेड्डी 2011 में सुप्रीम कोर्ट के जज पद से वो रिटायर होते हैं। 2024 में महाराष्ट्र के गवर्नर है, जुलाई में सीपी राधाकृष्णन, और अब देश के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में हैं। अब फिलहाल क्योंकि बी सुदर्शन रेड्डी को आप देख रहे हैं जिन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है, और उनकी तस्वीरों को इस वक्त आप देख रहे हैं, और उनके साथ में कौन कौन से नेता मौजूद हैं वो भी इस वक्त आप देख रहे हैं। उपराष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष के उम्मीदवार ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। विपक्ष के उम्मीदवार के ऐलान के वक्त कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि उपराष्ट्रपति पद का चुनाव एक वैचारिक लड़ाई है। सभी विपक्षी दल इस पर सहमत हैं और यही कारण है कि हमने बी सुदर्शन रेड्डी को संयुक्त उम्मीदवार के रूप में नामित किया। उनका मुकाबला एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन से होगा। तो देखिए, इनके बारे में आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, एक बार फिर से आपको बारीकी से बताते हैं। सीपी राधाकृष्णन कोयंबटूर से 2 बार के सांसद, बी सुदर्शन रेड्डी आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के जज रहे, गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे। वहीं सीपी राधाकृष्णन की बात करते हैं, तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे और वहां पर पार्टी को मजबूत किया। झारखंड तेलंगाना के राज्यपाल रहे, अभी महाराष्ट्र के राज्यपाल है। 2007 से 11 तक उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश रहे बी सुदर्शन रेड्डी।